हेलो गाइस, वेलकम टू इंग्लिश विद राजानंद। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का आर्टिकल। एससी इश्यूज नोटिस टू गुजरात गवर्नमेंट एंड सेंटर इन बिल्किस बानो केस। एससी मीन्स सुप्रीम कोर्ट। इश्यूज मीन्स होता है जारी करना। इशू नाउन भी होता है और इशू वर्ब भी होता है। इशू जब नाउन होता है तो इसका मतलब होता है मुद्दा, किसी तरीके का मुद्दा, कोई इशू हो जाना, मतलब कोई कांड हो जाना या मुद्दा हो जाना। और इशू जब वर्ब होता है तब मतलब होता है इसका जारी करना, जारी करना। सुप्रीम कोर्ट इशू, सुप्रीम कोर्ट ने जारी की है नोटिस टू गुजरात गवर्नमेंट। गुजरात गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब केंद्र सरकार को नोटिस जारी की है इन बिल्किस बानो केस। बिल्किस बानो केस में राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किए हैं। द सुप्रीम कोर्ट ऑन मंडे। डेज से पहले प्रीपोजिशन ऑन का यूज किया जाता है। द लगा हुआ है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो है एक कॉन्स्टिट्यूटेड बॉडी है, इसलिए आर्टिकल द का यूज किया गया है। द सुप्रीम कोर्ट ऑन मंडे। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को इंडिकेटेड, इंडिकेटेड मीन्स होता है इशारा करना, इट विल प्राइमरली फोकस। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को इंडिकेट किया है या पॉइंट आउट करना है। इंडिकेट का सिनोनिम होता है पॉइंट आउट करना, पॉइंट आउट करना। इट विल, इट आया हुआ है सुप्रीम कोर्ट के लिए। इट विल प्राइमरली फोकस ऑन द क्वेश्चन। जो सुप्रीम कोर्ट है मुख्य रूप से, प्राइमरली मीन्स होता है मुख्य रूप से, फोकस, इट फोकस जो है ये वर्ब है, मेन वर्ब है। इट है सुप्रीम कोर्ट के लिए, ये है यहाँ पर प्रोनाउन का काम कर रहा है। विल जो है ये हेल्पिंग वर्ब है। प्राइमरली जो है ये एडवर्ब है। एडवर्ब के अंत में एल वाई का यूज किया जाता है जनरली। फोकस जो है यहाँ पर मेन वर्ब है और फोकस के बाद प्रीपोजिशन ऑन का यूज किया जाता है, इसीलिए हमने इस लाइन को हाईलाइट कर लिया था। प्राइमरली फोकस ऑन द क्वेश्चन ऑफ गुजरात जुरिस्डिक्शन टू प्री मैच्योरली रिलीज। जो सुप्रीम कोर्ट है उसने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट फोकस करेगा, मुख्य रूप से फोकस करेगा। प्राइमरली मीन्स मुख्यतः, मुख्यतः फोकस करेगा ऑन द क्वेश्चन, इस क्वेश्चन पर, ऑफ गुजरात जुरिस्डिक्शन, जो गुजरात गवर्नमेंट ने प्री मैच्योरली रिलीज, मतलब कि समय होने से पहले, मतलब कि एक अवधि थी, एक मतलब एक ड्यूरेशन थी, उससे पहले प्री मैच्योर रिलीज कर दिया है। मतलब कि टाइम से पहले ही 11 मैन को, जो 11 लोग दोषी पाए गए थे बिल्किस बानो केस में, उन्हें रिलीज कर दिया है। 11 मैन सेंटेंस टू लाइफ। सेंटेंस टू लाइफ ये पूरी फ्रेज होती है, इसका मतलब होता है उम्र कैद की सज़ा। सेंटेंस टू लाइफ में होता है उम्र कैद, मतलब उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई थी। उन्हें गुजरात गवर्नमेंट ने प्री मैच्योरली रिलीज कर दिया है, मतलब कि समय से पहले रिलीज कर दिया है। सेंटेंस टू लाइफ मतलब उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई थी फॉर द गैंग रेप ऑफ बिल्किस बानो। जो उन्हें मतलब उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई थी, वो सुनाई गई थी गैंग रेप के लिए, मतलब कि 11 व्यक्तियों ने मिल करके बिल्किस बानो का गैंग रेप किया था, इसीलिए उन्हें उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई थी। बट गुजरात गवर्नमेंट ने उन्हें प्री मैच्योरली रिलीज कर दिया। इस पर सुप्रीम कोर्ट फोकस करेगा। एंड गैंग रेप ऑफ बिल्किस बानो, बिल्किस बानो का गैंग रेप किया था। एंड और द मर्डर ऑफ हर फैमिली मेम्बर्स, और जो बिल्किस बानो ये परिवार के लोग हैं उनकी हत्या की थी। द मर्डर ऑफ हर फैमिली मेम्बर्स, और बिल्किस बानो के जो मेंबर्स हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं, उनकी हत्या की थी। ड्यूरिंग द 2002 राइट्स। ड्यूरिंग मीन्स होता है के दौरान, ड्यूरिंग जो होता है ये प्रीपोजिशन होता है। ड्यूरिंग द 2002 राइट्स, जो 2002 में गुजरात में दंगे हुए थे, उसके दौरान 11 व्यक्तियों ने बिल्किस बानो का गैंग रेप किया और उनके फैमिली मेम्बर्स की हत्या भी की थी। इसलिए महाराष्ट्र सरकार, मतलब
ये केस जो है महाराष्ट्र में चला था और वहाँ की सरकार ने इन्हें सेंटेंस टू लाइफ मतलब कि उम्र कैद की सज़ा सुनाई थी। बट गुजरात गवर्नमेंट ने एक कमेटी बना करके इन 11 व्यक्तियों को प्री मेच्योर रिलीज कर दिया, मतलब समय से पहले रिलीज कर दिया। राइट्स मीन्स होते हैं दंगे। आर्टिकल द का यूज यहाँ पर किया गया है क्योंकि निश्चित है, जो दंगे हैं वो निश्चित हो चुके हैं, इसीलिए आर्टिकल द का यूज किया गया है। आ बेंच ऑफ जस्टिसेस, आ बेंच ऑफ मतलब कि एक से अधिक व्यक्ति होंगे बेंच में, मतलब पीठ में। अब बेंच ऑफ जस्टिसेस, जस्टिसेस की एक पीठ में। अब जो जस्टिस हैं वो कौन कौन से हैं? के.एम. जोसेफ एंड बी.वी. नागराथन, मतलब के.एम. जोसेफ और बी.वी. नागराथन पीठ में थे। वंडर्ड, वो आश्चर्यचकित हुए। वेदर द स्टेट फॉलोड यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड्स, ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि क्या। वेदर मीन्स होता है कि क्या, वंडर्ड मीन्स होता है आश्चर्यचकित होना। वेदर मैंने की क्या, द स्टेट फॉलोड, क्या जो गुजरात गवर्नमेंट ने रेमसन दे दी है, मतलब क्षमा दे दिया है, उसे फॉलोड यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड, मतलब क्या जो कानून है उन्हें फॉलो किया था। इस पर जो जस्टिस हैं वो आश्चर्यचकित हैं। वाइल ग्रांटिंग अर्ली रेमसन, वाइल मीन्स के दौरान, वाइल के दौरान, ग्रांटिंग अर्ली रेमसन जो मतलब जल्दी ही क्षमादान दे दिया गुजरात गवर्नमेंट ने। गुजरात गवर्नमेंट ने क्या जो यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड्स मतलब लॉज हैं उनका पालन किया था। इस पर जो जज हैं सुप्रीम कोर्ट के वो आश्चर्यचकित हैं। टू द 11 men, जो 11 व्यक्तियों को रेमसन दे दी थी। रेमसन मीन्स होता है क्षमा कर दिया था। ग्रांट मीन्स होता है अनुमति दे दी थी। अर्ली रेमसन मतलब शुरू जल्दी ही क्षमा कर दिया था। टू द 11 men, 11 व्यक्तियों को। व्हेन द मर्डर कन्विक्ट्स टेंड टू अदरवाइज लैंग्वेज इन प्रिजन फॉर ईयर्स, जबकि जो मर्डर कन्विक्ट्स हैं, जो मर्डर के दोषी हैं, कन्विक्ट्स मीन्स होता है दोषी, टेंड टू लैंग्वेज इन प्रिजन फॉर ईयर्स, जबकि जो मर्डर के दोषी मतलब व्यक्ति होते हैं वो वर्षों तक जेल में रहते हैं। प्रिजन फॉर ईयर्स मतलब वर्षों तक जेल में रहते हैं, जेल काटते हैं। द कोर्ट वाज हियरिंग, जो सुप्रीम कोर्ट जो है, द कोर्ट वाज हियरिंग, सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा था। रिट पिटिशंस सेपरेटली फाइल्ड बाय मिस्टर बानो, जो अलग अलग पिटिशंस मतलब याचिकाएं डाली गई थी। फाइल्ड बाय मिस्टर बानो, मिस्टर बानो के द्वारा याचिका डाली गई थी। एंड अदर्स, और अन्य के द्वारा। जो पिटिशंस हैं मतलब याचिकाएं अन्य व्यक्तियों के द्वारा दर्ज कराई गई, मिस्टर बानो के द्वारा भी दर्ज कराई गई। फाइल मीन्स होता है दर्ज कराना। अदर्स कौन से हैं? इंक्लूडिंग, जिसमें शामिल हैं CPIM लीडर सुभाषिनी अली शामिल हैं। एंड तृणमूल कांग्रेस लीडर महुआ मोत्रा शामिल हैं, मतलब कि महुआ मोत्रा और सुभाषिनी अली भी शामिल हैं जिन्होंने याचिकाएं डाली थी। द कोर्ट इशूड, सुप्रीम कोर्ट ने जारी की है फॉर्मल नोटिस टू गुजरात गवर्नमेंट द यूनियन गवर्नमेंट, मतलब केंद्र सरकार को और राज्य सरकार को नोटिस जारी की है। एंड और द रिलीज्ड कन्विक्ट्स, और जो ऐसे दोषी जो कि रिलीज किए जा चुके हैं उनको भी नोटिस भेजी है। इट लिस्टेड, सुप्रीम कोर्ट ने लिस्ट किया है। लिस्ट मीन्स होता है सूचीबद्ध करना। इट आया हुआ है सुप्रीम कोर्ट के लिए। इट लिस्टेड द केस, सुप्रीम कोर्ट ने केस को लिस्ट कर दिया है मतलब सूचीबद्ध कर दिया है। फॉर फाइनल हियरिंग ऑन अप्रैल 18, मतलब 18 अप्रैल को फाइनल हियरिंग होगी इस केस की। इसके लिए तिथि तय कर दी है या सूचीबद्ध कर दी है। एडवोकेट शोभा गुप्ता, वकील, एडवोकेट मीन्स होता है वकील, शोभा गुप्ता फॉर मिस्टर बानो, जो मिस्टर बानो के लिए वकील थी वो शोभा गुप्ता थी। एडवोकेट शोभा गुप्ता सबमिटेड मीन्स होता है प्रस्तुत करना। सबमिटेड दैट कि द जुरिस्डिक्शन टू कंसीडर एनी प्ली फॉर प्री मैच्योर रिलीज, उन्होंने जुरिस्डिक्शन मतलब उन्होंने क्वेश्चन किया था कि जो जुरिस्डिक्शन है जिनका न्यायिक क्षेत्र होना चाहिए वहाँ पर जहाँ पर जिस राज्य ने उन्हें सज़ा सुनाई है वहीं पर उन्हें
क्षमा भी मिलनी चाहिए। जुरिडिक्शन टू कंसिडर मतलब जो उन पर विचार होना चाहिए एनी प्ली किसी भी याचिका पर फॉर प्री मेच्योर रिलीज मतलब समय से पहले जो रिलीज कर दिया है वाज विद महाराष्ट्र वो महाराष्ट्र में विचार होना चाहिए नॉट गुजरात ना कि गुजरात पर। शोभा गुप्ता ने कहा जो कि बिल्किस बानो की वकील थी उन्होंने सबमिट किया उन्होंने कि जुरिडिक्शन जो है मतलब जहाँ पर उन्हें क्षमा मिलनी चाहिए वो महाराष्ट्र के अंतर्गत आता है ना कि गुजरात गवर्नमेंट के अंतर्गत आता है क्योंकि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने ही मतलब महाराष्ट्र की कोर्ट ने उन्हें सज़ा सुनाई थी ना कि गुजरात गवर्नमेंट ने गुजरात के हाई कोर्ट ने। सी रिफर टू सेक्शन 432 सब सेक्शन 7B। शोभा गुप्ता ने उल्लेख किया या उदाहरण दिया रिफर टू मीन्स होता उदाहरण दिया सेक्शन 432 सेक्शन 432 7B को विच सेट जो बताता है कि द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मतलब कि कौन उपयुक्त गवर्नमेंट अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मतलब कौन उपयुक्त गवर्नमेंट है वुड बी द स्टेट विद इन विच द ऑफेंडर इज सेंटेंस मतलब कि वो कौन सा राज्य है जहाँ पर ऑफेंडर मतलब जो मर्डरर हैं उनको सज़ा दी गई वही जो है राज्य या वही राज्य की कोर्ट जो है ये क्षमा कर सकती है मतलब वही गवर्नमेंट उसी राज्य की गवर्नमेंट जो है वो क्षमा कर सकती है। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आप लोगों को इसकी PDF चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल इंग्लिश विद राजानंद ज्वाइन करिए और आप लोगों के लिए क्वेश्चन जो है हम चैनल के कम्युनिटी सेक्शन में पर डे पोस्ट करते हैं 2 से 4 क्वेश्चन पर डे पोस्ट करते हैं उन्हें अटेंड करिए जिससे आप लोगों का अधिक से अधिक नॉलेज बढ़ेगा। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।